राम राम दोस्तों। तो आज का दिन हमारे लिए काफी खुशी का दिन है। एक तरफ कर्मचारियों के बीच दुख का माहौल भी है क्योंकि आज बुब्बू जी यहाँ पे बिजली बोर्ड की नौकरी से विदा ले रहे हैं और दूसरी तरफ उनके घर पर खुशी का माहौल है क्योंकि अब उनकी मेहनत भरी जिंदगी को आराम मिलेगा। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में काम करना आसान बात नहीं है। यहाँ पे तंग सड़कें, ऊंची नीची पहाड़ियाँ, मुश्किल मौसम, इन सब के बीच अपनी ड्यूटी करना हिम्मत और जिम्मेदारी का काम होता है। बुब्बू जी ने अपनी पूरी सर्विस के दौरान इन जिम्मेदारियों को धैर्य और लगन के साथ यहाँ पे पूरा किया है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पे ड्यूटी नहीं की बल्कि ड्यूटी पर समय की पाबंदी, सुरक्षा और टीम स्पिरिट का उदाहरण दिया है। ऐसे कर्मचारी का मिलना काफी मुश्किल होता है जो बिना शिकायत अपना काम पूरे मन से करते हैं। आज जब बुब्बू यहाँ पे रिटायर हो रहे हैं तो ये एक सिर्फ नौकरी का अंत नहीं है बल्कि एक ईमानदार और मेहनत सफर का सम्मान है। हम सब बुब्बू जी को दिल से शुभकामनाएं देते हैं अच्छी सेहत के लिए, सुख शांति के लिए और आने वाले जीवन के नए सफर के लिए। ये सुरंगरी बड़ी थी होगी ना तो मेरे ख्याल से बड़ा पे पैदा होना है। सीधा मेन है ये जो ऊपर वाला रोड है ना, हमने एग्जिट नहीं लेना है। अगर पठानकोट ना है तो एग्जिट लेना है। देखो ये लिखा है ना बोर्ड, यहाँ से होगा लेफ्ट। अब यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे खाना वगैरह भी यहाँ पे खा लिया और मम्मी अभी यहाँ पे खाना वगैरह खा रहे। तो यहाँ पे गाड़ी पे हमने ऊपर रेडी कर दिया है और डैड भी रेडी हो चुका है और मौसम देख सकते हो आप, बादल है। तो अभी मम्मी बोल रही थी यहाँ पे एक छाता वगैरह भी रख लो क्योंकि यहाँ पे जाना पड़े और बारिश यहाँ पे वैसे बताई भी है यहाँ पे 1 तारीख तक, तो आज भी हो सकती है। तो यहाँ पे छाता वगैरह रखते हैं और सारा सामान जो है रेडी हो चुका है। अभी गर्म पानी की जो बोतल वगैरह है वो रखनी है और साथ में छाता वगैरह देखते हैं। यहाँ पे अभी हमने गाड़ी वगैरह यहाँ पे साफ़ कर ली। वैसे गए थे तो थोड़ा यहाँ पे हो गई थी गंदी। तो चलते हैं अभी गाड़ी में बैठते हैं और निकालते हैं गाड़ी को। तो यहाँ पे मम्मी और डैडी भी आ गए। अभी हमने गाना लगाया ना हनुमान चालीसा। तो अभी डैड भी आ रहे हैं, मम्मी भी आ रहे हैं और फिर चलते हैं। अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं लगभग रानीताल। वो देखो लिखा हुआ है ना रानीताल। तो ये हाईवे जो कांगड़ा का नया हाईवे बना है। पिछली बार आए थे जब हम कांगड़ा फोर्ट गए थे तब ये रोड पूरा बन रहा था, लेकिन आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया बन चुका है। यहाँ पे आगे आपको दिखाते हैं कि कैसा रोड है, आगे पूरा दिखाएंगे हम आपको। पठानकोट आया ना, देखो पठानकोट 91, कांगड़ा 15, धर्मशाला 30। ये सीधा निकल जाना। पिछली बार आए ऊपर रोड बना रहा है तो ऊपर खराब है स्टार्टिंग से 2 साल पहले कांगड़ा फोर्ट जो है। हाँ जी सीधा कहाँ थे लेफ्ट, sharp left onto State Highway 23। नैनीताल से अगर आपको पठानकोट सीधा कांगड़ा जाना तो सीधा मेन ही है, आगे से लेफ्ट होना। तो सीधा मेन है ये जो ऊपर वाला रोड है ना, हमने एग्जिट नहीं लेना है। अगर पठानकोट ना है तो एग्जिट लेना है। देखो ये लिखा है ना बोर्ड, यहाँ से होगा लेफ्ट। तो यहाँ पे अभी हमने गाड़ी वगैरह लगा ली। अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप के पास रुके हैं क्योंकि जो वहाँ पे आ रहे थे बुब्बू तो वो पीछे रुक गए हैं रानीताल में, जहाँ से हमने अभी वहाँ पे एग्जिट लिया ना, हमने आपको वीडियो दिखाई। तो वहाँ पे ढाबा वगैरह था तो वो यहाँ पे खाना वगैरह खाने के लिए यहाँ पे रुक गए। हम खा के आए थे और यहाँ पे पराठे वगैरह यहाँ पे पैक कर लिए, मतलब मैंने और मम्मी ने खा लिया। डैड के लिए पराठे वगैरह और चाय वगैरह पैक कर लिया है ना। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे जो ये पेट्रोल पंप है तो यहाँ पे गए हैं वॉशरूम वगैरह। अभी वो जाता है फिर मैं भी जाता हूँ। तो वो पीछे आ रहे, पहले हम पीछा कर रहे थे, अभी वो वहाँ पे पीछे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे वेट करते हैं और फिर देखते हैं कब तक आते हैं। थोड़ा टाइम लग ही जाएगा क्योंकि वो खाना वगैरह खा रहे थे तब हम आ गए थे, तो 10 मिनट 15 मिनट इतने लग ही जाएंगे। अभी यहाँ पे वॉशरूम गया उसके बाद आते हैं, फिर हम भी जाते हैं और फिर देखते दिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी रुके, देखो भाई पानी और धुंध जो पड़ी हुई है यहाँ पे ठंडी है ना। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे पावर प्लांट बन रहा, नीचे भी है ना, देखो ये बन रहे हैं डैम वगैरह। तो ये शायद यहाँ पे पावर प्लांट बनना। सामने की तरफ काफ़ी मतलब पानी वो रुका हुआ है काफ़ी, ये है नहाने का मन करा, लेकिन ठंड का टाइम है भाई, वरना वो मार होंगे। लेकिन चलो यहाँ पे वैसे रोड भी है, यहाँ पे देखो नीचे जाने के लिए रोड बना हुआ है ना, नीचे जाने के लिए भी है। लेकिन अभी यहाँ पे डैड खाना वगैरह खा रही, मैंने और मम्मी ने खा लिया था, तो डैड ने नहीं खाया था। तो वो देखो वो किया हमने यहाँ पे गाड़ी को खड़ा। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे आते हैं घूम आते हैं, तब तक खाना वगैरह खा रहे क्योंकि हमने तो खा ही लिया है तो हमें तो भूख है नहीं। अभी खाना वगैरह जो डैड खा रहे हैं और उसके बाद चलते हैं थोड़ी देर में। जो पीछे रहे हैं बुब्बू वगैरह वो भी यहाँ पे थोड़ी देर में आने वाले ना, और फिर हम भी चलते हैं। वैसे काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है ना। कांगड़ा
Take the next left onto National Highway 154. For 9 kilometers. ये सुरंगरी बड़ी दी होगी ना तो मेरे ख्याल से बड़ा पे पैदा होना है वो टाइम नहीं होगा कौन है बोल सीधा घर ऊपर ये गए दोस्तों यहाँ पे बुबू आगे वाली गाड़ी में एक ही है और एक आगे इनोवा की हुई है ना, दो है गाड़ियाँ। तो यहाँ पे पहुँच के जो बिजली सब स्टेशन है ना, तो ये दो गाड़ियाँ थी, एक ये और एक सामने लग चुकी है इनोवा। तो हमने जो सामने लगाई है गाड़ी, अब यहाँ पे करते हैं वेट, फिर हार वगैरह पहनाएंगे, जो वो पार्टी वगैरह होती है आधे घंटा तो वो होगी। अभी अंदर आएंगे ना तो पूरा फ़ोटो शूट हो रहा है यहाँ पे। ये बनाया यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ पे जगह चेयर्स वगैरह, सामने स्टेज वगैरह को जो हार वगैरह पहनाएंगे ना तो वो यहाँ पे होने वाला है। अभी नीचे से दिखवा रहे वो सारे आ रहे यहाँ पे बूबू के साथ एक और है, उनकी भी यहाँ पे रिटायरमेंट होने वाली है। तो यहाँ पे दो है लोग जिनकी रिटायरमेंट होने वाली है, एक बूबू और एक बूबू के साथ जो काम करते हैं वो। तो अब यहाँ पे वेट करते हैं, यहाँ पे जो सारे लोग आ रहे, जो अफसर वगैरह आएंगे, जो हार वगैरह पहनाते हैं, तो वो भी अभी आएंगे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठ रहे। और साथ में बूबू और बूबू के साथ एक और है, उनके यहाँ पे साथ काम करते हैं, उनकी भी रिटायरमेंट हो रही है, तो दोनों के साथ में होगी। तो इसलिए यहाँ पे पूरा स्टेज यहाँ पे बनाया हुआ है। स्टूडेंट साहब आए, साहब मैं इधर आई, साहब की बिठा देना है, साहब की बिठा हमारे 220 के सब स्टेशन के सीनियर एक्शन सुनंदन सर, 220 के सब स्टेशन के एसडीओ साहब रोहित सर, रीजन ऑफिस से अकाउंटेंट सर, सुपरिटेंडेंट सर, रीजन ऑफिस सब स्टेशन स्टाफ, जय साहबान, विशेष रूप से आमंत्रित एसडीओ रिटायर्ड कृष्ण सर व इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री आत्माराम फोरमैन जी, श्री कुलदीप सिंह जी, उनके साथ आए हुए उनकी धर्मपत्नी, उनके रिश्तेदार व उनके परिवार के सदस्य, आप सभी का आज के समारोह में यहाँ 220 के प्रांगण में पहुँचने पर मैं अपने और अपने स्टाफ की ओर से बहुत बहुत वेलकम और अभिनंदन करता हूँ। इस समारोह को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अपने एक्शन सर से रिक्वेस्ट करूँगा मुख्य अतिथि को कैप्स और हार पहना के सम्मानित।
जी बोलो जी तो वो भी आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे साथ ही काम करते हैं जो स्टाफ वगैरह है, तो आप ये देख सकते हो ये सारे भी यहाँ पे जो बुबू के साथ काम वगैरह करते हैं उनके साथ ही। सामने सामने क्लोज जी सामने एक मिनट कितना वाइट ले लो जी सामने 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 सामने
सामने चलो मेरे को बता दें, मैं आपको स्पेसिफिकेशन देता हूँ कितने का होगा, मेरी काम में बन जाएगी बात। जी सामने पता तो होना चाहिए क्लोज क्लोज सामने लिया सामने जी सामने जी और आत्माराम जी को गिफ्ट देंगे। खुशी का उत्सव है। बात है कि आज हमारे डिवीज़न से 2 कर्मचारी साथी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो इनके कार्यकाल के बारे में मैं आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा कि हमारे श्री आत्माराम जी, इन्होंने बिजली बोर्ड को 1984 में ज्वाइन किया था और 1999 में ये इस बोर्ड में रेगुलर हुए थे। 1999 में इन्होंने अणु में ज्वाइनिंग दी थी और लगभग 3 साल वहाँ इलेक्ट्रिकल डिवीज़न अणु में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद 2003 में ये हमारे 220 kV सब स्टेशन में आए और आज लगभग 22-23 साल की सेवा यहाँ देने के बाद आज दिसंबर 2025 को रिटायर हो रहे हैं। इन्होंने लगभग 22-23 साल इस डिवीज़न, इस ऑफिस में ही सेवाएं दी हैं और इनके बारे में मैं बताऊंगा कि ये बहुत ही मृदुभाषी और सभी से मिलनसार हैं। इनको अपने काम से ही पूरा मतलब होता था और इन्होंने अपने काम के प्रति बिल्कुल पंक्चुअल और वफादारी निभाई है। इसके लिए पूरा बोर्ड, पूरा हमारा स्टाफ इनका ऋणी रहेगा। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी चलाते थे वो भी अभी कोई 2-3 महीने पहले ही उसको भी रिटायर किया है। तो उस गाड़ी को जब हमने रिटायर किया है तो जिस हिसाब से अब आत्माराम जी बिल्कुल आपको फिट दिखाई देते हैं, वो गाड़ी भी बिल्कुल फिट थी और उसको भी हमें भेजने का दिल नहीं कर रहा था। ये मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने अपनी गाड़ी जो भी चलाई है, जो भी काम किया है, इन्होंने पूरे तन मन धन से, और 3 महीने खड़े रहने के बाद फर्स्ट सेल्फ से वो गाड़ी स्टार्ट हुई है। इससे इनकी जो काम करने की जो कला है, जो मतलब अपने काम के प्रति डेडिकेशन है, वो मतलब पता लगता है कि किस हिसाब से अपना काम को समर्पित थे। और अभी इतने सालों के बाद जब ये जा रहे हैं तो हमें इनको भेजने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन एक अपना बोर्ड्स के जो नियम हैं उनके अनुसार 58 साल जब इनकी आयु हो जाती है तो हमें एम्प्लॉइज़ को रिटायर करना होता है। तो ये भी एक अच्छा मतलब उत्सव की बात ही होती है कि एक कोई एम्प्लॉइज़ इतनी लंबी सर्विस करने के बाद सही सलामत अपने घर जा रहा हो, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। दूसरी तरफ हमारे कुलदीप सर जो एक्स सर्विस मैन हैं, इन्होंने 24 साल सेकंड जैक राइफल में सेवाएं दी हैं डिफेंस में, और उसके बाद 2018 में बिजली बोर्ड को ज्वाइन किया था और लगभग 7 साल इन्होंने बोर्ड में सेवाएं दी हैं। और जैसे हमें सभी को पता है कि डिफेंस में जिस प्रकार
पंक्चुअल होते हैं, अपने काम के प्रति बिल्कुल ईमानदार होते हैं और पक्के होते हैं अपने काम के प्रति, वो इन्होंने भी यहाँ पे दर्शाया है। इन्होंने 7 साल सेवाएं दी हैं, लेकिन इनके जो डिफेंस का एक्सपीरियंस था और जो यहाँ बोर्ड का एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से तो ये ऐसे लगता था कि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे सर्विस दी है। लेकिन वही आज मैंने पहले भी आपको बताया कि 58 साल जब किसी कर्मचारी की आयु हो जाती है तो उसको सेवानिवृत्त करना पड़ता है। तो इनको भी, कुलदीप जी को भी बहुत बहुत मुबारक है कि वो पहले डिफेंस से रिटायर हुए और अब हम बिजली बोर्ड से इनको रिटायर करने जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से इनके परिवार के जो आए हैं रिश्तेदार और सगे संबंधी, उनको भी बोलूँगा कि ये बिजली बोर्ड ने अब सही सलामत आपके हवाले किए हैं, तो आगे अब आपने इनको अपने ठीक ठाक सेवा करनी है और इनका ध्यान रखना है। भगवान से भी यही आशा करते हैं कि इनका आने वाला भविष्य भी सही सलामत हो। अब मैं डिवीज़न ऑफिस से श्री राजू जी से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और अपने चंद शब्द यहाँ पे रखें। श्री राजू जी। मंच पर उपस्थित आज के इस विदाई समारोह के अध्यक्ष सीनियर एक्शन श्री सुनंदन जी, साथ में उपस्थित असिस्टेंट इंजीनियर रोहित भाटिया जी, विशेष रूप से उपस्थित हमारे परम आदरणीय श्री कृष्ण जी, सुब्रेंट साहब, और आज के मुख्य अतिथि आत्माराम जी, कुलदीप जी, साथ में उपस्थित उनके परिवारगण, सभी को मैं आज के इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। जैसे कि प्रदीप सर ने बताया ही है आत्माराम जी के बारे में, तो ये बहुत ही मृदुभाषी हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं। आज तक मैंने कभी इनके चेहरे पे कोई गुस्सा देखा ही नहीं है। और जैसे कि गाड़ी की बात कर रहे थे, तो गाड़ी इन्होंने बिल्कुल फिट रखी थी, जो कि अभी 3 महीने पहले हमने यहाँ से रिटायर किया। तो इसी से पता चलता है कि ये अपने काम के प्रति कितनी इनको लगन थी। पर अभी समय, और साथ में हमारे कुलदीप जी भी रिटायर हो रहे हैं। ये भी डिफेंस में जॉब करके आए हैं, उसके बाद पिछले 7 साल से बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे थे। और जितना इन्होंने एक्सपीरियंस डिफेंस में लिया था, वो बोर्ड में अपना बेनिफिट दिया है इन्होंने। जब भी कोई बंदा किसी ड्यूटी में ज्वाइन करता है तो उसी दिन उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट भी तय हो जाती है, और हमें जो है उस कर्मचारी को जब डेट ऑफ रिटायरमेंट आ जाती है तो मजबूरन जो है उसको विदाई देनी पड़ती है। अभी इनके साथ इतना लंबा समय हो गया, जैसे कि 23 साल आत्मा सर ने जो है इसी डिवीज़न में गुजारे। तो नहीं करता, लेकिन ये एक हमारा जो इसका ऑफिस का प्रोसेस है उसका एक पार्ट है। तो अभी मैं आपको आपके भविष्य की जो है मंगल कामना करता हूँ। कुलदीप सर, आत्मा सर, आपका भविष्य जो है वो बहुत ही उज्जवल हो और साथ में आपकी सेहत जो है वो अच्छी बने रहे। धन्यवाद। एसडीओ साहब श्री कृष्ण सर से निवेदन करूंगा कि वे आएँ और अपने चंद शब्द यहाँ पे बोलें। श्री कृष्ण सर। धन्यवाद। आज के विदाई समारोह के मुख्य अतिथि श्री आत्माराम जी, उनकी धर्मपत्नी जी तथा श्री कुलदीप ठाकुर जी, उनकी धर्मपत्नी जी तथा साथ में आए हुए उनके परिवारगण, रिश्तेदारगण, उन सबको मैं इस डिवीज़न के अध्यक्ष, विदाई समारोह के अध्यक्ष श्री सुनंदन कुमार जी, श्री भाटिया जी, हमारे सुपरडेंट साहब जी, हमारे अकाउंटेंट साहब जी तथा समस्त विद्युत परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं बिजली बोर्ड से 2-3 साल पहले रिटायर हुआ हूं
और हमारा यहाँ का जो स्टाफ है, जो पहले भी स्टाफ था जो अभी काम कर रहा है, एक बहुत अच्छा स्टाफ रहा है। हम सभी मिलजुल कर काम करते हैं और मैं अपने जो छोटे भाई हैं जो अभी नौकरी कर रहे हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा श्री आत्माराम जी ने अपने जीवन काल में जो जितना इन्होंने जहाँ सर्विस दी है उनकी अच्छी बातों का अनुसरण करें। हमारे जो कुलदीप जी हैं वो भी एक बड़े अच्छे वर्कर रहे हैं, उन्होंने भी विद्युत बोर्ड को अपनी बहुत जी की रिटायरमेंट में इकट्ठे हुए हैं। आत्माराम जी की बात करें तो इन्होंने अपनी जो भी ड्यूटी करी है काफ़ी जिम्मेदारी से करी है तथा ये काफ़ी इनके साथ काम करने का इतना मौका तो नहीं मिला मुझे, बट जितना भी मैंने इनको देखा है ये काफ़ी सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। और श्री कुलदीप जी की बात करें तो सब स्टेशन जसूर से रिलेटेड जो भी ड्यूटीज़ हैं इन्होंने अच्छे से निभाई हैं और मैं इन दोनों के उज्जवल भविष्य तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। साथियों, इस समारोह को शुरू करने से पहले हमारे दिल की ये भावना थी कि हमारे यहाँ से 220 kV से रिटायर्ड मेंटेनेंस जेई इंजीनियर पवन माहौल जी यहाँ पे आएँ और हमें अपना संबोधन दें। तो ये हमारे दिल की कामना पूरी हो गई है। इन्होंने हमारी यूनियन को भी चलाया है। अब रिटायर्ड फॉर्म जो बना है उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पद पे ये चले हुए हैं और हर कर्मचारी की समस्या को बड़े ज़ोर शोर से रखते हैं, कर्मचारी की समस्या को भी, और हमारे जो सोशल काम होते हैं, जो पारिवारिक काम होते हैं, उनमें भी ये पूरा अपना जो डायरेक्शन होती है उसको देते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पवन माहौल जी यहाँ पे आए हैं, तो इनके लिए प्लीज़ ज़ोरदार तालियां हो जाएं, यहाँ पे आए हैं। तो आते ही मैं इनको यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि वे आएँ और चंद शब्द ज़रूर इसके हमारे लिए बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस विदाई समारोह के हमारे मंच संचालक, हमारे 220 के प्रधान प्रदीप शर्मा जी, और आज के इस विदाई समारोह में हमारे एक्शन साहब जी, हमारे एसडीओ जी और मेरे साथ रिटायरी हमारे कृष्ण दिमान जी और हमारे आज मुख्य अतिथि आत्माराम जी और कुलदीप जी। जोरदार तालियां आप हमारे दोनों मुख्य अतिथियों के लिए। हमारे सुब्रन साहब योगनी पठानिया जी। मैं सर्वप्रथम तो कर्मचारी यूनियन की ओर से भी और पेंशन फोरम के ओर से भी अपने दोनों ही हमारे जो साथी आज रिटायर होकर के जो कर्मचारी से पेंशन बनने जा रहे हैं, अब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। आप कल से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। मैं ये भी अपील करने आपसे खास करके आया हूँ ताकि हमारा बुढ़ापा जो है वो सुरक्षित रहे। आज की परिस्थितियाँ जो बनी हैं, जो सरकार के, प्रदेश सरकार के, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हालात बने हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। और ख़ास करके मैं हिमाचल की बात करना चाहूँगा, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की बात करना चाहूँगा, रिटायरियों की बात करना चाहूँगा। तो आज की दौर में हम बड़े कठिन दौर में हम गुजर रहे हैं। ऐसा कभी समय नहीं आया कि कर्मचारी को या पेंशन को अपने समय पर रिटायरमेंट के बाद ड्यूज ना मिले। आज मैं आपको बताऊं कि हमारे 24 के बाद जो भी कर्मचारी मेरे से बाद रिटायर हुए हैं उनको ना लीव इन कैशमिट मिली है, ना ग्रेजुटी मिली है। सिर्फ इनको एक जो इंश्योरेंस का पैसा होता है हमारा कम्यूट का दे दिया जाता है और साथ में पेंशन दी जाती है। बाकी सारे ही जो फाइनेंशियली बेनिफिट हैं वो हेल्ड। और यही हाल मेरे को लग रहा है। हमारे एक्शन साहब यहाँ बैठे हैं, अधिशासी अभियंता जी, आज इनके स्टाफ की क्या पोजीशन है, ये कहाँ से पैसा अपने स्टाफ को दें। मेरे को नहीं लग रहा टीए बिल और मेडिकल बिल की भी पेमेंट नहीं आ रही है। तो बड़े हम आज मैं कह सकता हूँ बड़े हम गंभीर दौर से आज की डेट में बिजली बोर्ड का खास करके कर्मचारी और पेंशन गुजर रहा है। इसके लिए मैं अपील भी आप सबसे करने आया हूँ, क्योंकि हमारी एक ट्रेड यूनियन की समझ भी रही है कि जहाँ पे हम हर एक कर्मचारी को, हर एक पेंशन को हम साथ में जोड़ करके चलें और जितना भी कुछ हम बचा पाए हैं तो संगठनों के माध्यम से बचा पाए। आप जो साथी हमारे दोनों आज रिटायर हो रहे हैं, आपसे मेरा पुरजोर अपील रहेगा
कि 220 में जो भी कर्मचारी अपनी जॉब करके जाता है उसका एक बड़ा अलग से एक मैसेज लोगों में रहता है भी 220 में इस आदमी ने काम किया है। चाहे वो इसमें जैसे इनका ड्राइवरी का काम था, इनका अपना सब स्टेशन का कुलदीप जी का काम था, तो इसका इनका एक बड़ा अपना वजूद मैं कह सकता हूँ अपना अलग से पूरे प्रदेश में एक ऐसी पहचान आपके 220 की। तो उस पहचान को आप बरकरार रखते हुए आप हमारे साथ ज्वाइन करें। जहाँ भी आपके घर पड़ते हैं, जहाँ भी वहाँ भी पेंशन फॉर्में बनी हैं, आप उनके साथ जुड़े। और एक विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपके जो फाइनेंशियली बेनिफिट हैं इनको लेकर के हम लोग पहले भी संघर्षरत थे, अब भी हैं। आपको कोई भी समस्या आती है, आप दोनों साथी मेरे से भलीभांति परिचित हैं, आप हमारे से संपर्क करें। और अगर बड़ी बात कहीं बात नहीं बनती है तो एक्शन साहब बैठे, हम इनके पास यहाँ धरना दे देंगे कि भैया हमारे पैसे दो, क्योंकि नौकरी तो हमने आपके कहने से की है। मैनेजमेंट दे चाहे ना दे, बाकी में ज़्यादा अपने बात को लंबा ना ले जाते हुए दोनों हमारे मुख्य अतिथियों के जो भी परिवारजन आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सबका बहुत बहुत यहाँ पधारने पर अभिनंदन है। और इस दौरान हमारी कमेटी की ओर से अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं भी अपनी तरफ से आप सबसे मेहमानों से भी और मुख्य अतिथियों से भी क्षमा याचना चाहूँगा। मैं एक बात और आपसे शेयर कर दूँ, अभी मेरे कुटुंब की रिटायरमेंट थी, उसको मैं पार्टी को वहाँ अटेंड करके उनको थोड़ा समय अभी उनका चल रहा था, फिर मैं आपके बीच में आ गया हूँ, क्योंकि ये मेरा परिवार है। इसको देखे बिना मैं आप लोगों के दर्शन ना हो तो कुछ थोड़ा सा चैन नहीं आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कर्मचारी एकता। पवन मौल सर, साथियों, एक बात यही हम नहीं बोल पा रहे थे कि आपकी जो ड्यूज़ हैं, कंप्यूट है, जो ये है, उसकी जिम्मेवारी हम लेंगे, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं है। अब ये जिम्मेवारी पवन मौल सर ने ले ली है, तो ये दिल को कुछ शांति मिल रही है। भी ठीक है, ये संगठन बहुत ज़ोरदार संगठन है रिटायर्ड कर्मचारियों का, और ये अपने हक लेने भी जानते हैं, काम करना भी जानते हैं और अपने हक लेने भी जानते हैं। तो इससे ज़्यादा और तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ऑफिस से जो भी इनके डॉक्यूमेंट्स या जो भी यहाँ की कार्रवाई होती है उसकी हम पूरा मतलब लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो टाइम टू टाइम जैसे इनकी डॉक्यूमेंटेशन ऊपर भेजनी है वो हम पूरा कोशिश करेंगे कि टाइम से सब कुछ चला जाए और हमारी तरफ से भी कोई कमी ना रहे। अब मैं अंत में रिटायर्ड कर्मचारी हमारे आत्माराम जी या कुलदीप सर से, इन दोनों से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पे आएँ और बारी बारी यहाँ पे कुछ सुनंदन सर कुछ विचार यहाँ रखेंगे। बिजली बोर्ड के मेरे सारे साथियों, अभी जैसे सभी ने बताया है कि हम किस उपलक्ष्य पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, तो मैं भी अपनी साइड से अपने स्टाफ की ओर से आत्माराम जी को, कुलदीप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिटायरमेंट वाला दिन है ये कुछ खुशनसीब लोगों को ही नसीब होता है कि बेदाग रिटायरमेंट जो है वो उन्हीं लोगों को होती है जिनको जो अपने काम में ईमानदारी से काम करते हैं। मेरा जो जितना भी कार्यकाल है उसमें से लगभग 8 साल मैंने भी आत्माराम जी के साथ काम किया है। कुलदीप जी के साथ मेरा उतना काम करने का मौका नहीं मिला। तो आत्माराम जी के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि ये अपनी ड्यूटी को लेके बहुत ही इन्होंने ईमानदारी से काम किया है। और मैं एक इंसिडेंस है 2019 का है कि हम तीसा में पूरा 1 महीना बर्फ़ में फंसे थे, क्योंकि हमारा कुछ वहाँ का जो सिस्टम था वो गड़बड़ा गया था। तो आत्माराम जी ने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ तो चल नहीं रही थी, तो आत्माराम जी ने वहाँ पे स्टाफ को खाना बना के भी खिलाया था। तो मैं अपनी साइड से, उन्होंने तो अपनी तरीके से उनका धन्यवाद किया होगा, तो मैं आज के इस मौके पे उनका उस कार्य के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि ये इनकी एक काबिलियत है कि भाई जो भी इनको कार्य दिया गया इन्होंने उसको बाखूबी निभाया है।
और बाकी ने तो कह ही दिया कि इन्होंने जो इनका साथी था, जो ट्रक था, उसको किस हिसाब से मेंटेन किया, तो वहीं से इनकी कार्यशैली पता चलती है। तो मुझे भी उस चीज़ का बड़ा अफसोस है कि वो ट्रक हमने बेच दिया है, क्योंकि वो ट्रक जो है वो एक बोर्ड का बहुत अच्छा एसेट इन्होंने मेंटेन करके रखा था। परंतु चलो, जो सरकार की नीतियां हैं उसके विरुद्ध तो हम भी नहीं जा सकते हैं। रही बात कुलदीप जी की, तो जो मेरे साथियों ने यहाँ बताया है, तो पहले तो इनका वो धन्यवाद कि इन्होंने देश के लिए अपने 24 साल दिए हैं, और उसके बाद भी 7 साल ये भी देश की सेवा ही है कि बिजली बोर्ड में जो कार्यरत रहता है वो भी देश के काम ही आ रहा है। क्योंकि अगर हम ये बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाती हैं। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जहाँ पे इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और अंत में मैं दोनों ही साथियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ, और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये जो इन्होंने जो अपनी सेहत मेंटेन रखी है, ये रिटायरमेंट के बाद भी मेंटेन रखेंगे, ताकि क्योंकि आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो इन्होंने संस्थाओं को दे दी है, चाहे वो बिजली बोर्ड है, चाहे वो आर्मी है। तो जो बची ज़िंदगी है इनकी, अपने परिवार को भी उसी सेहत के साथ ये अपनी ज़िंदगी दें। तो यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि ये अपनी सेहत मेंटेन रखें। और रही बात ड्यूज़ की, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो मेरी साइड से जो भी बनेगा उस पर कोई देरी हमारा जो ऑफिस का स्टाफ है वो ना करे, उसकी श्योरिटी हम देते हैं। बाकी जैसे जैसे परिस्थितियाँ बोर्ड की अच्छी होंगी तो ड्यूज़ भी इनके जल्दी रिलीज़ हो जाएंगे। और अगर इस कार्यकाल में किसी भी साथी से इनके प्रति कोई ऊंची नीची बात होगी तो मेरा आग्रह इन दोनों से रहेगा कि वो यहीं छोड़ जाएं, घर ना लेके जाएं, ताकि वो जो प्यार है स्टाफ के साथ या इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो प्यार बना है वो बना रहे, ताउम्र बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं सभी जो मेहमान आए हुए हैं और कर्मचारी साथी, आप सभी से निवेदन करूंगा कि स्टाफ ने छोटा सा चाय पान का आयोजन किया है, तो सभी चाय पान ग्रहण करके जाएं। इसी के साथ ये समारोह संपन्न होता है। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे दोस्तों फ़ोटो वगैरह हो रही, देखो स्टाफ की, है ना। तो बुब्बू और बुब्बू के साथ यहाँ पे जो साथ काम करते हैं उनकी भी, और ये है बाकी सारा स्टाफ। रिटायरमेंट की यहाँ पे पार्टी वगैरह थी, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। जो भी यहाँ पे जो हार वगैरह पहनाते हैं और स्पीच वगैरह देते तो वो हो चुकी है। अभी यहाँ पे जो खाने वगैरह का यहाँ पे सामने दिख रहा है ना, तो यहाँ पे खाने वगैरह, चाय वगैरह और समोसे वगैरह का यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे जो भी फैमिली आई है जिनकी रिटायरमेंट है उनके साथ, तो अभी यहाँ पे जो चाय वगैरह पी रहे हैं, समोसे वगैरह खा रहे हैं। और टाइम भी यहाँ पे लगभग देख लो, यहाँ पे 1 बजने वाला है। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एक बार चाय वगैरह पीते हैं, समोसे वगैरह खाते हैं, उसके बाद हम भी चलते हैं घर, क्योंकि काम यहाँ पे हो गया तो 3-4 घंटे में हम घर भी पहुँच जाएंगे। तो ये देखो सारे यहाँ पे खा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे चाय वगैरह, समोसे और साथ में चटनी और साथ में रसगुल्ला और ये बर्फ़ी लग रही है ना। तो ये यहाँ पे इंतज़ाम है, अभी यहाँ पे खाते वगैरह है, अभी हम भी खा रहे हैं और उसके बाद चलते जा रहे हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिटायरमेंट का प्रोग्राम था वो यहाँ पे हो चुका है। अभी यहाँ पे हो रही है फैमिली फ़ोटो, जो यहाँ पे मिला उसके साथ यहाँ पे रिवॉर्ड मिला ना, उसके साथ यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी। अपने अपने हिसाब से यहाँ पे आधा घंटा रिकॉर्ड किया, तो फ़ोन की भी यहाँ पे बैटरी कम हो गया, तो खोल लेंगे फिर बंद हो गया। तो चलो दोस्तों निकालते हैं यहाँ पे गाड़ी को और यहाँ पे चार्ज वगैरह भी करते हैं। और अभी यहाँ पे जो फंक्शन वगैरह हो गया, अभी यहाँ पे चलते हैं घर। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुके, चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद चलते हैं। यहाँ पे हमने गाड़ी लगा ली, सामने लग चुकी है हमारी गाड़ी, और हमने हमारी गाड़ी भी यहाँ पे जो सामने लगा दी है ना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। तो चाय वगैरह पीते हैं, और तो यहाँ पे चाय वगैरह दोस्तों
तो दोस्तों यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी ली, अभी चलते हैं यहाँ पे सारे चले गए, देखो बाहर निकल गए हम। अभी हमने एक समोसा खा लिया और साथ में यहाँ पे चाय पी ली। और बारिश वाला मौसम आपको दिख रहा है ना, बारिश वैसे कल बताए तो है, दिखते हैं यहाँ पे मौसम तो काफ़ी लग रहा बारिश वाला। तो चलते हैं, हमने सामने गाड़ी की है खड़ी, तो वहाँ पे चलते हैं और अभी सीधा जो है घर यहाँ पे जाने वाले हैं। देख मेरे को लग रहा है डैड और मम्मी सब्ज़ी वगैरह देख रहे हैं। क्या ठीक है, मैं नहीं कर रहा ठीक ठाक, क्यों दबाया आपने बटन? देखो बटन में दबा के पता नहीं क्या लगा दिया इसने, क्या लगाया ये पता नहीं। चार्ज लगाओ, लगा दिया ना। हाँ यही है। नया नया टीवी खराब कर देते, पता नहीं क्या क्या बटन दबा दिया, चल भी नहीं रहा, नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा ना, नहीं चल रहा ना। बाइक गिराएगी, देखो 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 देखो, मेरे साथ लटके लगा टीवी मेरा बढ़ता बनेगा। अभी रुको, लगाने दो, कौन लगाएगा टीवी बताना। देखो लगाने आ जाते हैं, देखो पता नहीं क्या क्या दबा दिया है ना है। तो चलो दोस्तों, अभी यहाँ पे घर पहुँच गए, बढ़िया लगे, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी मिलेंगे आपके साथ कल, है ना? हाँ बोलो, कल मिलेंगे हम। अभी हाँ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बोल दो। अब देखते कितना अच्छा ब्लॉग बनेगा कल। जी 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 आपको भी भेजेंगे। नटंकी।